अब राजेंद्र बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से नगरी ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र गेदरा को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य संस्थाओं को उनके द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दी गई हैं। गेदरा उप स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कार दिया गया। अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यह पुरस्कार दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुरस्कार से नवाजा है। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम के निर्देश पर हो रहा निर्माण कार्य, सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य। सड़क और पुलों के लिए मिली प्रशासकीय स्वीकृति, 520 कार्यों के लिए मिली 5680 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पूरे देश में युद्ध स्तर पर जारी है निर्माण कार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, जिसमें कि 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ की स्वीकृति। पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर जारी है निर्माण कार्य। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, जिसमें कि 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर जारी है निर्माण कार्य। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जिसमें कि सड़क और पुलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर निर्माण का कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर छत्तीसगढ़ में सड़क और पुलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद 520 कार्यों में से 5680 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में सड़क और पुलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, जिसमें कि 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, और जिसके बाद पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर लगातार निर्माण कार्य जो है जारी है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उपलब्धियां गिनाई और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने नक्सल क्षेत्र में बंद पड़ी स्कूलों और फिर से शुरू किए गए हैं। आगे भी हमारी सरकार में प्रदेश के विकास का काम चलता रहेगा।
उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने नक्सल क्षेत्र में बंद पड़े स्कूलों और सड़कों को फिर से शुरू किया है। आगे भी हमारी सरकार में प्रदेश के विकास का कार्य चलता रहेगा। राज्य सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें मातृत्व मृत्यु दर एमएमआर में बड़ी गिरावट आई है। राज्य शासन में बताया कि मां और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर का आंकड़ा अब घटकर 137 पर पहुंच गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में जो कदम उठाए थे उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। जनता पार्टी के शासनकाल में जो कदम उठाए थे, वो आईएमआर हो या एमएमआर हो, उसमें ग्रेजुअली गिरावट का संकेत एक साल में नहीं होता, ये कार्य योजना बना के काम करने में होता है। और ये जो रिजल्ट दिख रहा है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, तो ये एक अच्छे कार्य योजना का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना था। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो उधर भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी सभा में बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वह हार मान चुके हैं। आज भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम था और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कितना असहज महसूस कर रहे थे, अंदाज लगा सकते हैं कि न सभा में कोई भीड़ थी। एक तो आरक्षण के नाम से जनता ऐसी मायूस है, कांग्रेस के सभा में भीड़ नदारद थी और जो बाहर से कार्यकर्ता आए हुए थे, वो चाहे दुर्कंदल हो, चाहे कोड़े कुर्सी हो, चाहे भानुप्रतापपुर हो, आम जनता ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग दिख रहे थे। और मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि चुनाव हार गए हैं। आज भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी सभा में बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वह हार मान चुके हैं। तो इस दौरान बीजेपी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी सभा में बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वह हार मान चुके हैं। उधर केंद्र सरकार ने नगरी के उप स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दी गई हैं। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र गेदरा का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन में 90% स्कोर मिला है। संस्था को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2,25,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाएं के विस्तार के लिए किया जाता है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 बड़े अभियानों की होगी शुरुआत। बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त अभियान हुआ शुरू। सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान का हुआ आगाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर करेगी सर्वे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 2 बड़े अभियानों की शुरुआत होगी। बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त अभियान शुरू हुआ। सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान का आगाज हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर करेगी सर्वे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 बड़े अभियानों की शुरुआत होगी।
इसको लेकर बस्तर के जिलों में मलेरिया मुक्त अभियान शुरू हुआ है। सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान का आगाज हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर करेगी सर्वे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 बड़े अभियानों की होगी शुरुआत। बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त अभियान हुआ शुरू। उधर जमशेदपुर के टेलको थाना में एक पुलिस आरक्षक पर दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म, देह व्यापार समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है। निलंबित पुलिस आरक्षक केशव सिन्हा को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस फरार आरक्षक केशव सिन्हा के काशीराम नगर आवासीय कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची, जहां पर रायपुर में दबिश के बाद झारखंड पुलिस वापस कांकेर रवाना हो गई। झारखंड पुलिस के डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में रायपुर पहुंची थी टीम। उधर बेमेतरा शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय राजीव दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष लेख मणि पांडे मौजूद रहे। राजा पांडे ने राजीव दीक्षित के बारे में बताया कि 2010 में उनका बेमेतरा में आना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन था। उनके मुख से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत सी बीमारियों के बारे में जानकारी देते थे। हम लोग चाहे किसी भी कारण से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है और आज उनका स्वर्गवास दिवस भी है। और उनको जो विचारधारा था आयुर्वेदिक के बारे में, जैविक खेती के बारे में और भारत बचाओ आंदोलन, जो विदेशी कंपनियां जो भारत लूट रही, ये उनका जो विशेष विचारधारा था, ये से पूरे भारत देश में एक नई जागरण पैदा हुई है। और जिसके कारण आज हम लोग घर में स्वास्थ्य का भी लाभ ले रहे हैं और जैविक खाद की ओर भी आज सरकार बढ़ रही है, नए नए कदम उतारे, गौमूत्र गोबर खरीदी हो रही है। ये सब की देन मैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित को मानता हूँ। उनके द्वारा बोला गया कि वाकई में राजीव दीक्षित जी जो महामारी अभी जो आया, उसको उन्होंने पहले से ही यूट्यूब के माध्यम से उनके द्वारा कहा गया था इस देश में महामारी आएगा और वो ठीक भी होगा। आज उनके विचारों को यहाँ पर रखने के लिए हमारे बीच में प्रशांत वैद्य जी भी मुंगेली से आए हुए हैं और हमको उनके विचारों को सुनना है कि वाकई में स्वास्थ्य जो है हमारा किचन, हमारा ही स्वास्थ्य ठीक जो होना है, उसके बारे में आज हम सबको सुनना भी है और इस बात को लेकर हमको जन जन तक जाना है ताकि हम कैसे स्वास्थ्य के प्रति हम ठीक हों और उनके विचारों को हम सुनें। ये कार्यक्रम में भैया राजू भाई ने तो सभी पहलू पे अपनी बात रखी थी, लेकिन राजू भाई के बाकी पहलू को छोड़ते हुए हम यहाँ पे राजू भाई के सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन को लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बाद उसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। आज सडन डेथ, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज ऐसी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। हम अपने बीच काफ़ी सारे लोगों को खो रहे हैं, तो आज राजीववादी विचारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उधर कृषि और अनुषंगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर कलेक्टर समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि जिले में कृषि और अनुषंगिक गतिविधियों, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पहल की गई। वहीं जल संरक्षण की दिशा में तालाब निर्माण और गहरीकरण, डबरी निर्माण और कुआं निर्माण को व्यापक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही नरवा विकास के कार्यों को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने कलेक्टरेट में समीक्षा बैठक के दौरान विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर और जवान घायल। स्पाइक होल की चपेट में आने से हुए घायल, हथियार बरामद होने की खबर मिली थी। उसूर के नंबी गलमल इलाके में जारी मुठभेड़,
डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। नेला कांकेर, टेकमेटेला, भूसापुर निकले थे जवान। बीते दिन आईईडी की चपेट में आया था सीआरपीएफ का जवान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर और जवान घायल। बीते दिन आईईडी की चपेट में आया था सीआरपीएफ का जवान। स्पाइक होल की चपेट में आने से घायल हुए। हथियार बंद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हथियार बरामद होने की मिली थी खबर। ओसूर के नंबी गलमल इलाके में जारी मुठभेड़। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। नेला कांकेर, टेकमटेला और भूसापुर निकले थे जवान। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बीजापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान वर्तमान में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आयोग के दिशा निर्देश विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांगजन, थर्ड जेंडर के नाम अभियान चलाकर जोड़ने के निर्देश दिए। उधर ग्राम उमरवाही में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से छुरिया में विकास खंड स्तरीय युवा ग्राम उमरिया से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विभाग की ओर से छुरिया में विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर विधिवत पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर गीता घासी साहू, अध्यक्ष जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, जिला पंचायत सदस्य ललिता कंवर समेत कई लोग मौजूद रहे। उधर दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मोबाइल फोन में फोटो अपलोड कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता को अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आरोपी उड़ीसा का है, मूल निवासी, बीते 3 महीने से रायपुर में रह रहा था। उधर दंतेवाड़ा में गोधन न्याय योजना आर्थिक समृद्धि का आधार बना है। आपको बता दें कि इस योजना से महिलाएं एवं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। सही मायने में यह परंपराओं के साथ विकास की ओर अग्रसर करने वाली योजना सिद्ध हो रही है। गौठान के माध्यम से अब चूल्हा चौका से बाहर निकलकर अब गांव की महिलाएं गौठान के बदौलत परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। यह योजना महिलाओं के लिए घर बैठे अच्छे रोजगार का साधन साबित हो रही है। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले के लिए भैरमबंद की रहने वाली लक्ष्मी ठाकुर, जो आज गौठान से जुड़े अपने परिवार का खर्च उठा रही हैं, वे कहती हैं पहले वह गृहिणी का कार्य करती थी। कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताओं को बचाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी एक आरोपी हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताओं को संरक्षण देना ही अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही आगे कहा कि ब्रह्मानंद नेताओं पर झारखंड में बलात्कार का केस दर्ज है। ब्रह्मानंद को संरक्षण देने का काम बीजेपी कर रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर
उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करवाते थे। और आज भाजपा के जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में वो बलात्कारी ब्रह्मानंद को संरक्षण देकर उसको बचाकर भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अपराधी को बचाना, उसको संरक्षण देना, उसको छिपाना भी अपराध के श्रेणी में आता है। उधर राजनांदगांव में नगर निगम शहर निर्माण के लिए कई काम करा रहा है। इसी कड़ी में सामुदायिक भवन और तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने चिखली वार्ड नंबर 5 और 37 में 37 लाख रुपए की लागत से बन रहे चिखली तालाब का भूमि पूजन किया। तो भूमि पूजन किया गया, जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वार्ड नंबर 5 में ये भूमि पूजन किया गया। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांकेर से रायपुर पहुंची झारखंड पुलिस। बीजेपी प्रत्याशी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। भानु प्रतापपुर पहुंची थी पुलिस। बीजेपी प्रत्याशी पर मामला है दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से। कांकेर से रायपुर पहुंची झारखंड पुलिस। बीजेपी प्रत्याशी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। भानु प्रतापपुर पहुंची थी पुलिस। बीजेपी प्रत्याशी पर मामला दर्ज है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां पर कांकेर से रायपुर पहुंची झारखंड पुलिस। बीजेपी प्रत्याशी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। राजनांदगांव में 7 लाख रुपए की लागत से भवनों का निर्माण किया गया है, जिसका आज महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही खेल मैदान निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KL टांडेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने रविदास समाज को बधाई देते हुए कहा कि समाज वालों की मांग पर रविदास भवन का निर्माण किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।